There you go. Thank you. ये जापानीज और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जो जिन्होंने हेल्प की थी जापान की उस टाइम की वॉर के टाइम में, उस टाइम का कुछ वीडियो था। तो मैं आपको छोटा इसमें से व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की शिप है, पूरा गन्स मिसाइल और पूरा इसको वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया गया था। मेन इंजन एरिया, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोस्तों ये है शेल है दोस्तों, और अभी तक लगे हुए हैं इसमें, सिर्फ फ्यूज निकाल रखा है जैसे फायरिंग की जाती थी। इनमें रोटेट होता है, और ये तो देखो दोस्तों फ्यूज भी लगा छोड़ दिया है दोस्तों। ये नहीं उठ, ये सारा का सारा सोनार वगैरह देखने के लिए। दोस्तों ये है क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग, मैंने अभी इसका नाम पढ़ा। और ये देखिए ऊपर कुछ स्टैचू लगा हुआ है, और ये आ गई है ट्रेन। अब हम इसमें बैठ के निकलेंगे डार्लिंग हार्बर के लिए। दोस्तों ये है जिलेटो का हब जिसे बोलते हैं, वन ऑफ द बेस्ट जिलेटो इन द वर्ल्ड, वेंची। और मैंने ये स्मॉल वाला छोटे वाला ऑर्डर किया, वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसको कोन लिया, कोन को डिप किया, कोन के ऊपर लगा के ना कोन कुछ ऐसा तैयार करेंगे जैसे ये है। ये मेलबर्न में शोरूम नहीं है। Which one do you can recommend, man? Well, the most popular is pistachio. Pistachio, okay. But we have, if you like dark chocolate, 75% dark chocolate as well is the most popular. Give me pistachio, please. Chocolate has more calories, yeah? Sorry? More calories if I go for chocolate, like more sweet and more calories. Yeah. Yeah? So give me pistachio, please. A little bit is all right, man. Just give me a little bit. Okay. Yeah. So, ये आ गई मेरी जिलेटो। दोस्तों पूरी शॉप देखिए कितनी अस्थेरी है जी, कितनी अस्थेरी शॉप है जी। और ये रही मेरी कोन। There you go. Thank you. Welcome. दोस्तों अब हम जाने वाले हैं नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम, जो कि वो सामने जो शिप खड़ी है और सबमरीन खड़ी हुई है। आज हम सारा उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ की जाती थी, और अब इनको रिटायर करके यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। और यहाँ से सामने से इसकी एंट्री है, और चल के हम जाके, ये है मैरीटाइम म्यूजियम की कुछ फ्रंट इस तरह से दिखाई देती है ये। और वहाँ से सामने से है इनकी एंट्री, वहाँ से सामने से इनकी एंट्री है, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे, जिसमें कि हम अंदर जाएंगे, सबमरीन के अंदर जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये सी मरीन या फिर जो मतलब लिखा हुआ है भी, जो होता है ना सी क्रीचर होते हैं, वो भी देख सकते हैं। लेट्स सी कितना एक्सप्लोर कराते हैं। तो दोस्तों हमने टिकट ले ली है, टिकट मेरे को पड़ी है $35 की। और इसमें ना 3 शिप्स हैं, जिसमें है HMB एंडियोवर, सबमरीन है, सामने एक सबमरीन है काले रंग की, HMS ऑनफ्लो जिसका नाम है, और तीसरी है डिस्ट्रॉयर HMS वेम्पायर, जो बड़ी वाली शिप है जिसमें भी गन्स वगैरह लगी हुई है। ये तीनों शिप देखेंगे चल के अभी हम, और आज के दिन की शुरुआत करते हैं यहीं से नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम। और मैं कोशिश करूँगा आज के ब्लॉग में इस तीनों की तीनों शिप आपको दिखाने में, पूरा डिटेल में इसका व्यू देखने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों चलो एंट्री करते हैं। अब एंट्री में पूछते हैं इनमें से कौन सी शिप सबसे पहले देखने को मिलेगी। ये है HMS वेम्पायर मेरे ख्याल से, और वो है सामने इनकी सबमरीन, ब्लैक कलर की जो सबमरीन खड़ी हुई है, ये है इनकी सबमरीन है। तीसरी शिप का नाम मेरे को पता नहीं, HMB एंडियोवर, वो मेरे को पता नहीं कौन सी है, वो पता करते हैं इनसे चलते हैं। तो ये है एंट्री ऑस्ट्रेलियन नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम की। इन्होंने मेरे को बोला जो मेरा बैकपैक था लॉकर में रखने के लिए, वो मैंने लॉकर में रख दिया है, और लॉक कर रख के बस यहाँ से लॉक करके 4 डिजिट का नंबर दबा के लॉक कर देना है। But 77 miles north of the equator, is at the crossroads of Australia and India, South Africa and China. It's a unit that was going behind enemy lines to kill. These guys were trained to kill, and they did it very well.
2nd September 1943, 14 men of Zen's Special Unit depart Exmouth in Western Australia, disguised as Malay fishermen aboard crate. The voyage through enemy waters to Singapore takes more than 3 weeks. Crate arrives at Palukang. दोस्तों जो ये वीडियो भी हम देख के आ रहे हैं ना, जिसका मैंने थोड़ा सा आपको झलक दिखाई है, ये जापानीज और सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जो जिन्होंने हेल्प की थी जापान की उस टाइम की वॉर के टाइम में, उस टाइम का कुछ वीडियो था। तो ये है HMAS वेम्पायर जिसको हम अभी देखने वाले हैं। ये बाहर चढ़ी हुई है, तो मैं आपको छोटा इसमें से व्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह की शिप है, पूरा गन्स मिसाइल्स और पूरा इसको वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया गया था वियतनाम वॉर के टाइम में। और ऑस्ट्रेलिया ने वियतनाम US की तरफ से वियतनाम में ये डिप्लॉय किया था। 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी इस शिप की, और वर्ल्ड वार 2 में इसको US के कहने पे वियतनाम में लड़ाई के दौरान इसको यूज़ किया गया था। दोस्तों ये इन्होंने कुछ इस तरह से इसको बना के रखा हुआ है HMS ऑनस्लो, जो कि सबमरीन है, और उसका आपको क्लोज यहाँ से दिखा दें, क्योंकि बाहर से हम देख सकते हैं इन्होंने पूरा अंदर से स्ट्रक्चर रखा हुआ है ये कैसे बनती है सबमरीन। और ये ध्यान से देखिए आप, ये यहाँ से इंजन जाता है, पीछे इसके प्रोपेलर लगे हुए हैं, यहाँ से इंजन रोटेटर मोटर लगी हुई है जो इसको रोटेट करती है। ये देखिए यहाँ से जैसे एक्सल होता है, एक्सल यहाँ पे है, और ये इसके अंदर टैंक होता है। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है बात करने के लिए ना, ये वॉइस पाइप रखी हुई है, ये देखिए इसको बोलते हैं वॉइस पाइप, ये इसके थ्रू बात की जाती थी। और ये कुछ एयर टैंक होता है इसके अंदर, जिसके थ्रू ये आप ऊपर और नीचे जाती है। और ये एरिया होता है जिसमें ये सारे बैठते हैं, ये इतना एरिया होता है खाली जिसके अंदर से सारी ऑपरेट की जाती है। और ये है इनका टॉप एरिया, जिसको बाहर की तरफ निकाल के ये लोग कैमरा वगैरह ये बात करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये कुछ नीचे में और इनके ढांचे वगैरह रखे हुए हैं। ये है सिंगल एस्केप टावर। तो इस तरह से अगर इसमें सबमरीन से बाहर निकलने के लिए जैसे पोर्ट होते हैं ना, तो ये उस पोर्ट को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। सबमरीन जाने के लिए एक्चुअली स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों ने पूरी लाइन लगा रखी है, बीदी कर रखा है। तो हम पहले चलते हैं HMS वेम्पायर देखने के लिए। और ये है HMS वेम्पायर दोस्तों, जो वियतनाम की वॉर में इन्होंने यूज़ किया था US की तरफ से ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों पहली बार किसी नेवी की वेसल पे आ रहा हूँ जो कि वॉर में यूज़ की गई हो। ये लिखा हुआ है HMAS वेम्पायर। तो ये देखिए ऊपर से ये कांच लगा हुआ है, आप नीचे तक इसमें सब इसके शिप के नीचे तक देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इतनी डीप है, और वीडियो पे इनके बारे में इंफॉर्मेशन चल रही है, बट इसमें बहुत टाइम लगेगा देखने में। चलते हैं आगे। दोस्तों ये जो है इन्होंने ये ढांचा बना के रखा हुआ है, पूरा इंजन रूम दिखाया गया है। यहाँ पे भी इंजन रूम ऐसा होता था, और इस इंजन की कैपेसिटी थी दोस्तों 5400 हॉर्स पावर। और आप सोच सकते हैं 50 हॉर्स पावर की कितनी पावर होती है। और यहाँ पे लिखा है जो रेड लाइन जो ये रेड लाइन जा रही हैं वो इमरजेंसी क्रॉस ओवर को शो करती थी, और जो ब्लू लाइंस हैं वो शो करती थी बॉयलर और टरबाइन के बीच के कनेक्शन शो करती थी। और ये रखे हुए हैं दोस्तों कार्ट्रिजेज, जो कि वेपन की तरह यूज़ की जाती थी। कैमरा में नहीं अब आएगा। ये है कार्ट्रिजेज जो कि यूज़ की जाती थी। ये देखिए दोस्तों इतना बड़ा शेल होता था। ये है प्राइमर, ये है गन शॉट, और ये है प्रॉक्सिमिटी। इनका प्रॉक्सिमिटी जो हेड होता था, डायरेक्शन एक्शन लेने के लिए जो होता है रडार बेस जैसा होता है। टाइम मशीन, ये है उनका टॉप है टाइम मशीन का। और ये है 4.5 राउंड कैप। और ये है दोस्तों शेल, जो कि मोटरार में यूज़ किया जाता है, जिसे बॉम्बिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये है दोस्तों फ्यूज, जो ये इसके बिल्कुल फ्रंट में लगा होता था। अगर इसको निकाल दे तो ये यूज़ नहीं किया जा सकता। और दोस्तों जैसे गन के बुलेट होते हैं, जो बुलेट इसमें यूज़ किए जाते थे, ये हैं बुलेट्स। और बुलेट का साइज देखिए, मतलब मेरे हाथ से ये तकरीबन 100 फुट का एक बुलेट है। इसका साइज़ देखिए दोस्तों बुलेट का। दोस्तों ये कुछ और बारीकी में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट इतनी बारीकी इतनी डिटेल से मैं नहीं जाऊंगा बताने के लिए। ये सारी पूरी इंजन के और पूरी बोट के बारे में, उसका ब्लूप्रिंट जैसे होता है पूरे डिटेल में बताया गया यहाँ पे। जैसे आपने मूवीज़ में देखा हो, जब कुछ इमरजेंसी होती है इस तरह की डेड लाइट चलती है इसमें। इतना सही फीलिंग आ रही है यहाँ पे अंदर। और दोस्तों ये है टेम्परेचर मीटर, जो स्पीड और टेम्परेचर बताता है, और यहाँ से इनको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों इतनी ही नीचे है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो ये प्रोपेलर है ना, यहाँ पे नीचे दिखाया गया प्रोपेलर रखा हो। तो मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन करके छोड़ दिया था, मैं आपको दिखा सकूँ। तो नीचे प्रोपेलर है ना, ये प्रोपेलर चलाता है। 2 प्रोपेलर में से एक प्रोपेलर है जो ये बोट को चलाने में यूज़ किया जाता है। तो मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करके छोड़ दी, क्योंकि दे रहा था थोड़ा सा आपको ताकि दिखा जाए। वो नीचे प्रोपेलर इतना बड़ा लगा हुआ है शाफ्ट।
लगा हुआ है अलार्म जो हम मूवीज़ में सुनते हैं जब इमरजेंसी अलार्म बजता है, और इसकी साउंड अगर आप इसके पास खड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे को बताया, तो आपको बहरा तक कर सकती है अगर बिल्कुल आप इसके पास खड़े हैं तो। और ये देखिए कुछ फीलिंग आ रही है आपको। और ये ऊपर नीचे जाने के लिए नीचे स्टेयर्स हैं, अभी इन्होंने बंद कर रखा है वरना ये ओपन होता है। ये लिखा हुआ प्लीज़ रिमूव योर बूट्स अगर नीचे जाना हो तो। जो ये एरिया ना ये बंद किया गया है इस एरिया को, और मैं अपना सिर्फ हाथ अंदर डाल के आपको दिखा सकता हूँ। ये ऑस्ट्रेलियन कस्टम्स के लिए है, और मैं आपको ना फ़ोन अंदर करके दिखा रहा हूँ, मेरे को खुद भी नहीं पता अंदर क्या है। आप देखिए तो ये देखिए कुछ सिटिंग एरिया बनाया हुआ है ऑफिसर्स के लिए। तो ये ऐसा ही जगह ये आते हैं हम अंदर, ये है इनका मेन इंजन एरिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दोस्तों ये है शेल है दोस्तों, और अभी तक लगे हुए हैं इसमें, सिर्फ फ्यूज़ निकाल रखा है। जैसे मैंने कहा था ना, अगर फ्यूज़ निकाल दो तो ये काम नहीं करेंगे, बट अदरवाइज़ ये एक्टिव है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये अभी भी फील्ड है, भरे हुए हैं इसके अंदर। ये सारा का सारा एम्यूनिशन अभी इसके अंदर है अगर मैं गलत नहीं हो तो। और ये ऐसे पूरे घूमते हैं और सीधा लोड हो जाते हैं। और ये एक शेल रखा हुआ है, और ये मैंने मिस किया। ये देखिए यहाँ से फ्यूज़ निकाल रखा है, ये प्रॉपर एक शेल है। और ये लोडिंग सिस्टम, ये इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है दोस्तों। ध्यान से देखिए ये ऐसे कैसे टू हैवी दोस्तों। ये मशीन एरिया जहाँ से फायरिंग की जाती थी, और मैं आपको कैसे दिखाऊँ, मैं जो दिख पा रहा हूँ ये देखिए ये शेल है, यहाँ से शेल लोड होता है और ऐसे घूम के ना ये देखिए यहाँ से ऐसे घूमता है, और ये यहाँ से चल के ऐसे जाता है, यहाँ से घूम के इनमें रोटेट होता है। ये कहाँ, और यहाँ से यहाँ लोड हो जाता है दोस्तों जाके। ये देखिए ये दिखाओ, और यहाँ से ये ऊपर लोड होके और जाता है ऊपर फायर होने के लिए। वाह, इसमें चारों तरफ शेल दी शेल है दोस्तों। ये खाली, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये देखो मैंने बोला ना वो भरा हुआ एक्टिव है। ये दिखाता हूँ आपको दोस्तों, ये देखिए ये खाली अंदर से, ये खाली अंदर से, और वो भरे हुए थे। ये भी खाली है, ध्यान से ये लो, ये देखो ये खाली अंदर से, देख रहे हैं आप, शेल में कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, वो शेल भरे हुए थे। और ये कुछ कंट्रोल रूम्स हैं, और मेरा ना सिर लग रहा है ऊपर क्योंकि बहुत नीचे है। इसमें ना वो मेरा सिर के बहुत पास है, ये 2 बार तो मेरा सिर फूट चुका है। और ये भी शेल रखे हुए हैं, खाली है दोस्तों, सारे शेल पड़े हुए हैं। ये एम्यूनिशन एरिया है, और दोस्तों मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। मेरी 6 फुट क्या 5 फुट 11 इंच हाइट है, और मेरे को नहीं पता इनमें काम कैसे होता है जब ये पूरा दिन बोट्स में रहते हैं। ये भी एक शेल पड़ा हुआ है, मोटरा शेल, और सब अलग अलग साइज़ के। ये बड़ा है, वो दूसरे वाला और साइज़ का था। तो दोस्तों ये सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली सारा का सारा मैनुअली फायरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है, मेरे को पता चल गया क्या चीज़ है। इसको घुमाया जाता है लोडिंग करने के लिए। इसके अंदर ये देखिए शेल डालते हैं, यहाँ से शेल डालते हैं इसको घुमाने के लिए, ऊपर कहीं फिट करने के लिए, या फिर नीचे ही इसमें से ऐसे जाता हुआ इसको फायर करने के लिए यूज़ करते होंगे। और ये हैं इसके शेल्स जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। That's really amazing दोस्तों। इसमें साइन लगा हुआ है कुछ, डेंजर क्या है ये, no authorized entry। That's really amazing, guys. Look at the shells, man. It's everything. They just remove the fuse from here. Some of them, they're already they're still full, intact. They just remove the fuse so no one can use it. Few of them, they're empty. I just checked it. But if you see this side, there's a 4 shell. They're full. Just the fuse is removed, man. दोस्तों इस तरफ चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होना है। 3 शिप्स हैं, और ये वैसे सेम अलार्म है, ये ऐसा कुछ है। ये कुछ केबल रखी हुई है यहाँ पे। दोस्तों मेरी इतनी एज होगी, मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, तो मैं डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबा हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़। ज़्यादा दिन कि मैं इसको शॉर्ट करके बताऊँ, मैं पूरा डिटेल में दिखाना चाह रहा हूँ आपको। दोस्तों ये है शावर एरिया, सेम ये बंद किया गया मैंने, बट मैं हाथ अंदर डाल के दिखाता हूँ। इतने छोटे छोटे से शावर लेने के लिए जगह है, ये आप खड़े हो सकते हो पूरा। ये इनका बेसिन एरिया है, और ये इनका किचन एरिया दोस्तों। ये देखिए सामने खाना खुना कुछ मतलब सैंपल ऐसे दिखा गया खाने के लिए। ये सामने इनका किचन एरिया है। ये
तो ये भी एरिया बंद है, सिक बे है ये, सिक बे मतलब जहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाता है। और कुछ इस तरह से एक छोटा सा रूम था, आप देखिए पूरी शिप के लिए सिर्फ इतना सा कमरा है। ये देखिए स्पेसिमेन चेक करने के लिए कुछ रखा हुआ है, ये देखिए। और ये सामने ये इनके कुछ ऑक्सीजन वगैरह के लिए है, जैसे आप देखिए, ये देखिए पंप वगैरह। सामने ये सिक बे इनकी है, ऊपर जाने के लिए बट बंद किया गया है। मैं आ गया हूँ बाहर, दूसरी तरफ चलते हैं। बट मैंने कहा आपको शायद बाहर का थोड़ा कुछ दिखा देता हूँ। ये है डार्लिंग हार्बर, मौसम अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। चलो चलते हैं। तो ये हमने इसका साउथ ईस्ट एरिया देखा, अब हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं इसके। तो ये इन्होंने कुछ लॉन्ड्री की इन्फॉर्मेशन दी है। जब ये यहाँ पे काम करते थे, हर बंदा अपने कपड़ों को मार्क करता था और बारी बारी लॉन्ड्री करता था। और सेलर्स को जैसे होता है आज के दिन कोई और कर रहा है, कल के दिन कोई और कर रहा है। और द पोगो टू ड्राई, और उसके बाद ये ड्राई करने के लिए डाल दिए जाते थे। दोस्तों ये देखिए केबल जो ये यूज़ की जाती थी। मैं तो हिला भी, ओह शिट, हिलाना क्या, मैं इसको टच भी नहीं कर, मतलब साइज देखिए, मेरे को नहीं पता इनको कौन हिलाता था, बट इस तरह से ये बोल्ट की जाती थी ये केबल। तो ये थे बाथरूम, इनके जो बाथरूम बनाए हुए थे इस तरह से। यहाँ पे भी लाइट्स, ये लाइट हर जगह लगी है, इमरजेंसी की लाइट होती है, हर जगह लगाई है रेड लाइट्स जो होती है। ये इनके यूरिनल है। और ये दोस्तों सीनियर सेलर बाथरूम है, ये बंद रखे गए हैं, ठीक है, मैं दिखा नहीं सकता, बहुत डार्क है अंदर। ये आ गया कंट्रोल रूम। तो इसका मतलब दूसरी तरफ जो सारा वो सारा वेपन एरिया है, जहाँ पे सारे वेपन लोड किए जाते थे। मैंने गन आगे भी देखी है, बट ये सारा आप देखिए, ये सारा कंट्रोल रूम। और दोस्तों स्विच ही स्विच लगे हैं, कोई एलईडी सिस्टम नहीं है। और ये कंप्यूटर लगा हुआ है दोस्तों, जिससे थ्रू मैसेजिंग की जाती थी, जो हम जैसे मूवीज़ में देखते हैं, कोडिंग होती है ना, कोडिंग मैसेजेस होती हैं, उनमें यूज़ करेंगे। सारे के सारे ये रेडियो सिस्टम है और कोडिंग सिस्टम है। को भी दिखाया था कैंटीन एरिया। दोस्तों मेरे को समझ आ रहा है हम कैसे चल रहे हैं। तो बेसिकली ये सारा ना रेस्टिंग एरिया है, पीछे शावर एरिया था, कैंटीन एरिया था, और ये रेस्टिंग एरिया दोस्तों ध्यान से देखिए, ये बैठने के एरिया है जहाँ पे नॉर्मल डे टू नाइट। तो ये सारा एरिया वैसे है जैसे हम शावर लेना, खाना खाना, सिटिंग एरिया, और जो बोलते हैं कंबाइंड एरिया जहाँ पे सारे बैठते थे, टीवी वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये मतलब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो ज़िंदगी थी वो उसको जीने के लिए था। वो सारा एरिया था जब इमरजेंसी पड़ती थी, वेपन वगैरह सारे अपलोड होते थे। ये पता नहीं कुछ लगा हुआ है। तो ये रखी हुई हैं जैकेट्स, यहाँ रखी हैं टू रिलीज पैनल पुल डाउन। मैं तोड़ना नहीं चाहता। सेम एरिया जैसे हम उस तरफ थे, बिल्कुल सेम टू सेम एरिया इस तरफ भी है। तो ऐसी बात नहीं, खाली मैंने आपको बताया था गंद ऊपर लगी हुई है, ऐसी बात। और ये तो देखो दोस्तों फ्यूज भी लगा छोड़ दिया इसके दोस्तों। ये नहीं उठ, ये देखिए ये नहीं उठ रहा है दोस्तों, ये लाइव पड़ा हुआ है, इसमें फ्यूज बॉक्स भी लगा हुआ है। जैसे ये शेल है, देखो मैं इसको दिखाता हूँ, खाली हुआ ये खाली है, ठीक है। इसको देखो कुछ नहीं आवाज़ आ रही, और ये देखो खाली है, ये भरा हुआ है, लाइव शेल रखा हुआ है। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ। ये अच्छा ये बेड्स हैं दोस्तों, ओके। ये तो दोस्तों ये सोने के लिए ऐसे था, मतलब एक जगह पे 3 बेड। अगर सोना है तो इनको ऐसे सोना है, बस यहाँ से बेड खोल लें, यहाँ से ये उठाने हैं जैसे ट्रेन में होता है, अपने इंडियन ट्रेन में होता है, ये खोलो और सो जाओ। और 9 बंदे यहीं पे ऐसे सो जाते थे। और ये जगह देखिए कितनी की जगह है जिसमें सोने की जगह होती थी। और 2 इस तरफ है, ये 2 इस तरफ हैं, नीचे किया। ये देखिए बस कुछ इस तरह की बेडिंग होती थी। दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, इस बोट में काम करना, शिप में काम करना, उसके बाद यहाँ पे सोना, इतनी सफोकेशन हो रही है मेरे को खड़े होने में, सोने की तो क्या ही बात है यहाँ पे। तभी दोस्तों अगर आप किसी नेवी वाले बंदे की, अगर आप किसी भी अगर नेवी मरीन के, किसी इंडिया के, किसी आपका कोई जानकार है, पूछेंगे ना, उसकी सैलरी पूछेंगे, उनकी सैलरी चेक करना, मतलब क्या करोगे आप यूएस वगैरह ऑस्ट्रेलिया आके, उसकी सैलरी इतनी होगी आप सोच भी नहीं सकते। बट काम भी आप ये देखिए, ऐसी लाइफस्टाइल में रहना भी पड़ता है। और ये यूनिफॉर्म ने दो उस टाइम पे यूज़ की जाती थी, यूनिफॉर्म वगैरह यूज़ की जाती थी सारी। ये कैप्टन वेम्पायर जो कैप्टन था उसकी हैट है ये कैप्टन की, HMAS वेम्पायर कैप्टन की हैट है ये। चलते हैं, मैं ऊपर आपको गन वगैरह दिखाता हूँ, जो मिसाइल वगैरह लगी हुई हैं उनके ऊपर चल के हैं ऊपर, इसके देखने के लिए ऊपर शायद उन्होंने गन वगैरह लगी हुई हैं, वो देखते हैं चल के। उन्होंने ये लगा रखा है, इस शिप को 80 साल हो गए हैं, 1959 ये बना था। और अगर आप 60 लगाएंगे, 60 2020 तक इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 60 40 60 70 साल हुए हैं, पता नहीं 80 ईयर्स पे क्या क्यों लिख रखा है। ये World War II द वर्ल्ड वॉर रिमेड, मेरे को रिमूव करना पड़ेगा इससे, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। ये है व्हील हाउस। व्हील हाउस का मतलब है दोस्तों, सामने से ये शिप यहाँ से ऑपरेट किया जाता था। और ये कुछ नेविगेशन सिस्टम है, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये रहा जाल लगा रखा था, ये यूज़ नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये है नेविगेशन सिस्टम जो दिखाता था कितने डिग्री पे टर्न करना है। और सामने लगा हुआ है इसका व्हील, जिससे कि इसको ऑपरेट किया जाता था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो,
ठीक है, और इससे ज़्यादा मैं कंट्रोल देख नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को ये नहीं समझ रहा है यहाँ से कंट्रोल कैसे करते थे ऊपर से देखने के लिए। इंजन रूम में जाने के लिए स्टेज लगी हुई हैं जो कि बंद कर दी गई हैं अभी। ये कुछ इनका ऑफिस एरिया है, सामने टेलीफोन रखा हुआ है, उस टाइम में भी शायद फ़ोन होगा 1960 में, पता नहीं मेरे को कब बना था। और ये इनका कंट्रोल एरिया है जहाँ पे और कुछ कंट्रोल लगे हुए हैं। कैप्टन डे कैबिन, और ये भी बंद है, लॉक लगा रखा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, कैप्टन का कमरा कुछ इस तरह से था। ये थोड़ा शाही लग रहा है, पुराने टाइप में ऐसे ही प्रिजर्व किया गया। और देखिए कैप्टन की हैट वहीं पे रखी हुई है, ये देखिए, और उसकी यूनिफॉर्म रखी हुई है। थोड़ा सा कुछ दिखाया गया अभी कैप्टन कैसे मतलब बैठते थे, चाय पानी। और ये लॉग बुक रखी हुई है यहाँ पे, दिस इज द लॉग बुक। तो ये है गन हाउस, गन टर्टर अल्फा, और ये कुछ इस साइज़ का है दोस्तों ये गन हाउस। और इसमें अंदर जाने के लिए इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते, बट मैं इसको किसी साइड से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों गन हाउस थोड़ा कुछ इस तरह से है। ये गन हाउस नहीं है, ये बड़े वाली लॉन्चर्स होते हैं ना, जो उस तरह का कुछ है। ये देखिए, जैसे मैंने आपको नीचे दिखाया था ना जो एरिया, वो इसके सही बिल्कुल नीचे था भाइयों। और यहाँ से ये वो वाले जो बड़े बड़े मोटरार शेल थे फायर करता है। और ये जो है ना, ये शॉकर होते हैं दोस्तों। ये यहाँ से जब फायर करता है ना, तो यहाँ से ये अंदर चला जाता है। अंदर मतलब वो प्रेशर को झेलने के लिए, जैसे बाइक में शॉकर होते हैं, जैसे ही फायर करता है धूम कर ये वापस जाता है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है। और ये नीचे से ऐसे रोटेट हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये नीचे से ऐसे रोटेट हो सकता है। इसको चारों तरफ किसी भी तरफ घुमाया जा सकता है फायर करने, नॉट चारों तरफ, मतलब ये शिप के वापस की तरफ ही नहीं घूम सकता है। तो बेसिकली ये 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल मतलब 40, ये 90 डिग्री एंगल पे है, 45 इस तरफ, 45 इस तरफ फायर कर सकता है। ये एक इस तरफ लगाओ, दूसरा उस तरफ लगाओ। और ये है दोस्तों एंकर, जो कि इसको यूज़ किया जाता था स्लो करने के लिए। और इसमें चेंज का अगर आप साइज़ देखेंगे ना, एंकर इतनी बड़ी बोट है तो एंकर तो इतना बड़ा होना ही है, बट मैं जा नहीं सकता, ये इन्होंने बंद किया गया। वरना आपको आगे चल के दिखाता जो एंकर इन्होंने रखा हुआ है, बट मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए सामने एंकर रखा हुआ है, सामने ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग लगा हुआ है। इसमें चेन लगी हुई है, इस वाले एंकर में इसमें चेन लगी है, प्लस इसमें रोप भी लगी हुई है। मेरे को इसका लॉजिक नहीं पता क्या है। और ये एंकर इतने पावरफुल होते हैं दोस्तों, अगर ये चलती हुई बोट के टाइम पे अगर ये एंकर गिरा दिया जाए और नीचे ज़मीन में टच करे, तो बोट उसी टाइम झटके से एक पिन पॉइंट पे, जैसे होता है ना किसी तरफ से आप पकड़ लेते हो और खींच लेते हो, जैसे मतलब मैं ऐसे सीधा जा रहा हूँ और एक तरफ से किनारा अगर पकड़ लिया तो बोट पीछे से सारी घूम के आगे आ जाएगी। तो इतना प्रेशर होता है इन एंकर में। ऊपर चल रहे हैं, वो ऊपर का एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ऊपर और गंद लगी हुई है, नीचे ये वाली गंद है और सेम ही साइज़ की हैं, और ऊपर दूसरी गंद लगी हुई है। जो गन हाउस है ये इन्होंने थोड़ा सा ओपन रखा हुआ है देखने के लिए, तो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बंद है। पर मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। और ये देखिए, ओ इतनी स्मेल आ रही ना ऑयल की इसमें से दोस्तों। और कंट्रोल देखिए आप, ये है कंट्रोल। इसमें समझ ही आता है दबाना क्या है इनमें से, मतलब अगर फायर करना तो सही कह रहा हूँ। जिस बंदे को यहाँ पे रखा जाता है और सामने देखिए वहाँ से ये यहाँ से लॉन्च किया जाता है, और सामने तो गन है ही है, उसी के अंदर जाता है, वहाँ से फायर होता है आगे की तरफ। पता है ये दिखने में ऐसे कूल लग रहा है, ठीक है हम देख रहे हैं, बट आप इमेजिन कीजिए आप फायरिंग हो रही है वॉर के बीच में, जो बंदा इसके अंदर है फायर कर रहा है, फायर तो वो कर ही रहा है, बट जब फायर होता है ना तो सबसे पहले इन्हीं पे फायर किया जाता है, सबसे पहले इन्हीं को ब्लास्ट किया जाता है, ताकि दुश्मन की, जैसे कोई भी दुश्मन है सामने, मतलब दूसरा बंदा सामने फायर करे तो सबसे पहले इसी को उड़ाते हैं, ताकि इनको क्या बोलते हैं उसे, जैसे किसी को निहत्था करना, तो सबसे पहले इसी पे वॉर किया जाता है, इसीलिए इसको इतना सॉलिड बनाया गया है। स्लीपिंग एरिया है, ये कंट्रोल रूम्स हैं। और ये दोस्तों वो है जो जिसे बोलते हैं रडार, सोनार बोलते हैं दोस्तों। ये होती है सोनार, जिसमें वो चेक करते हैं, पिंग करते हैं आसपास कोई बोट है या नहीं। और ये सारा कंट्रोल रूम उसी तरह का एरिया है, बट ये सोनार यहाँ पे लगी हुई है इसके टॉप डेक पे। इसके बाद लिखा हुआ ये है मेन ऑपरेशन रूम, और ये कुछ रखी है, मशीन वगैरह रखी हैं ये ऐसे घुमाने के लिए, कितने डिग्री में क्या है सारा दिखाता हूँ मैं अभी आपको। वाह दोस्तों, ये है मेन जहाँ से ये पूरी शिप कंट्रोल की जाती है। और ये जो हिस्सा होता है, जो मूवीज़ में देखते हैं ना ऊपर से सबमरीन में से जैसे निकाल के देखते हैं, तो यहाँ से आप सारा का सारा ये देखिए, ये सारे टेलीफोन सेट लगे हुए हैं, ये माइक्स लगे हुए हैं। और दोस्तों ये सारा का सारा सोनार वगैरह देखने के लिए एक और सोनार लगा हुआ। और ये दोस्तों ये है कैप्टन की सीट, चेयर, ये देखिए कैप्टन के बैठने के लिए। और कई तरह के यहाँ पे ये सोनार सिस्टम लगे हुए हैं, देखिए ये लगा हुआ है, वो सामने लगा हुआ है, किस तरफ शिप जा रही है, कई तरह के कंट्रोल लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं मुझे लग रहा था शायद ना कोई आपके इसका टूर देगा, बट ये सेल्फ टूर है, कोई इसका टूर नहीं दे रहा है।
लगा हुआ है, मैं इसको घुमा के देख रहा था, चल नहीं रहा है। ये देखिए, ये ऐसे कोई डायल पुराने टाइप के जो फ़ोन लगे होते थे वैसे बांध के रखा हुआ था कि कोई उठाए ना। जो मैंने आपको बुलेट दिखाया था वो इस गन में यूज़ किए जाते हैं, इस वाली गन में। और ये एरिया इन्होंने बंद कर रखा है तो मैं यहाँ जा नहीं सकता। तो बेसिकली आप कुछ देख सकते हैं, ये इस तरह की गन है। बट वो छोटे वाला जो बुलेट था, जो कि छोटे वाला बुलेट मतलब गन था, क्या बोलते हैं, गन का बुलेट था, वो इसमें यूज़ किया जाता था। दोस्तों ये वाली जो गन है मैंने आपको अभी दिखाई थी, इसमें यहाँ से पीछे से लोड किया जाता है और ये रोटेट करती है किसी भी डायरेक्शन में। इसमें लिखा हुआ है इससे पास नहीं जाना, इट कैन मूव एनी टाइम, इलेक्ट्रॉनिक है ये। और वो सामने लगी हुई है रडार, जो कि आसपास की बोट को देखने के लिए यूज़ की जाती है, कौन सी बोट साथ साथ में है। तो रडार सिस्टम बेसिकली जो मैंने आपको बताया, सोनार पानी में तो ये रडार ही ऊपर की तरफ चलती है। ये ऊपर जो मैंने आपको भी रडार दिखाई, रडार लगी हुई है, जो ये वाली रडार लगी हुई है, इसमें बताया गया है ये 8 किलोमीटर तक सरफेस टारगेट कुड बी हिट एट द डिस्टेंस। 15 किलोमीटर तक सरफेस पे हिट कर सकती है और हवा में 8 किलोमीटर तक ये हिट कर सकती है। और ये ऑटोमेटिकली रडार सिस्टम है दोस्तों, जो आज की डेट में जैसे हम लेज़र गाइडेड रडार देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये कोई भी अटैक करने के लिए आता है तो उसको टारगेट करती है और इतनी रेंज तक ये हिट कर सकती है रडार। 1960 में भी ऐसी रडार थी यार। और जैसे आजकल हम टिकटॉक में नहीं देखते वो जो लेज़र गाइडेड दिखाते हैं जब प्लेन वगैरह आते हैं, तो ये है कुछ बिल्कुल टॉप का एरिया जहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर ये बोट के ऊपर इन्होंने बना रखा है यहाँ से कंट्रोल करने के लिए, अगर आप देख सकते हैं तो। और ये इलेक्ट्रॉनिक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पे पूरा ऐसे गाइड आता है कितने डिग्री एंगल पे घुमाना है। अभी ये नॉब इन्होंने निकाल रखी है और ये देखिए, ये भी कुछ देखिए इंक्लाइनेशन है, ये कंट्रोल्स हैं, बोट के कंट्रोल्स हैं, कितने डिग्री पे बोट जा रही है, कितने डिग्री पे घूम सकती है। और ये जो कंट्रोल्स हैं, ये बोट के स्पीड के कंट्रोल्स हैं। फुल, हाफ, अगर आपने टाइटैनिक देखा उसमें हमने ये कंट्रोल देखे थे, फुल, हाफ, स्लो, स्टॉप, स्लो, हाफ एंड फुल। और ये कितने नॉट माइल्स पे जा रही है बोट। और दोस्तों ये है इनका जीपीएस सिस्टम, जो कि हम पुराने टाइम में जीपीएस सिस्टम यूज़ किया जाता था। जैसे हम मैनुअली एड्रेस डालते हैं उस टाइम पे ये लैटीट्यूड वगैरह ये सारा डाल के, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल के फीड करके शिप को चलाया जाता था। ट्रांजिट जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम है और ये कुछ नंबर नीचे मैप है जिसको फॉलो करके ये नंबर यूज़ किए जाते थे। और ये इन्होंने इसमें कुछ बताया भी, पुराने टाइम में इनमें ओपन डेक होता था बट ये अब रिमूव कर दिया है। 1970 की ये पिक्चर है इसी डेक की। तो दोस्तों मैंने सोचा मैं क्या बैठ के इस पर कुछ एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। उस टाइम पे बोट में जब वो बोट चलाते थे तो क्या एक्सपीरियंस होता था बैठने के लिए। दोस्तों ये बोट का कैप्टन है, मैं हूँ कैप्टन आए। तो बोट चलाइए प्लीज़, लेफ्ट राइट और किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। ये अलार्म है ना, अगर आप ये ध्यान से देखें, ये अलार्म ना इन्होंने पूरी बोट में लगा रखे हैं। ये अलार्म और जो रेड वाली लाइट मैंने आपको बताई थी ना, ये पूरी बोट में लगी हुई है ताकि इमरजेंसी में इनको हर कोई देख सकते हैं। ऐसा ना हो भी किसी को अलार्म नहीं सुना तो लाइट ना देख सके। और ये है कुछ ऊपर का व्यू जो मैंने आपको रडार दिखाई थी, जिसके थ्रू ये सारा ये सिस्टम ऑपरेट होता है दोस्तों। वो रडार वो ऊपर लगी हुई है, वो गोला सा। ये रडार नहीं है दोस्तों, पानी की टंकी के साइज का है दोस्तों। ये सही बताऊँ मैं, कुछ चीज़ें होती हैं ना कैमरे में ना, हम उतना कि कोई चीज़ बड़ी लगती है कोई छोटी लगती है, मैं उसको दिखा नहीं पा रहा हूँ। सच में कह रहा हूँ, इतना बड़ा है ना ये गोला सा। और ये सारा एरिया बंद कर रखा है, जा नहीं सकते हैं वहाँ पे। और ये पता नहीं क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़, ये वाला सिस्टम पता नहीं क्या है। ये ना शिप की फ्रंट है जिसमें सारी गन्स लगी हैं। एक गन यहाँ पे लगी है, दूसरी यहाँ पे लगी हुई है जो ये रही, दूसरी यहाँ लगी है, तीसरा जो छोटी वाली गन मैंने दिखाई थी वो लगी हुई है, चौथा जो लगी हुई है वो साइड गन लगी हुई है। तो ये बेसिकली शिप की फ्रंट है और शिप इस तरफ सेल करती है बेसिकली। दोस्तों इसी के साथ ये HMS वेम्पायर का टूर ख़त्म करते हैं। अब हम चलते हैं सबमरीन की तरफ, जाके सबमरीन दिखाता हूँ आपको। चलते सामने है सबमरीन, देखते हैं उसकी कितनी लंबी लाइन है उसको देखने के लिए।